बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि फैसलाबाद में फी तोला सोना 2000 रुपए महंगा हो गया। 24 कैरात फी तोला सोना 4,24 कैरात सोना 1,715 रुपए महंगा होकर 3,75,520 रुपए का हो गया है। अपडेट करें आपको फैसलाबाद में फी तोला सोना 2000 रुपए महंगा हो गया। 24 कैरात फी तोला सोना 4,38,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम 24 कैरात सोना 1,715 रुपए महंगा होकर 3,75,520 रुपए का हो गया है। अपडेट करें आपको सोने की कीमत के हवाले से। सोना 2000 रुपए महंगा हो गया। 24 कैरात फी तोला सोना 4,38,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम 24 कैरात सोना 1,715 रुपए महंगा होकर 3,75,520 रुपए का हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद की सराफा मार्केट में फी तोला सोने की कीमत में 2000 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसके बाद एक तोला सोने की कीमत जो है वो 4,38,000 रुपए हो चुकी है, जबकि 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 3,75,520 रुपए हो चुकी है। इसी तरह से 22 कैरेट सोने की बात की जाए तो 22 कैरेट सोना 4,08,000 रुपए का फी तोला हो चुका है और 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 3,49,800 रुपए मुकर्रर की गई है। 18 कैरेट सोने की कीमत 3,78,000 रुपए, जबकि 10 ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत 3,24,080 रुपए सराफा मार्केट में मुकर्रर की गई है। जी फजील, बहुत शुक्रिया आपका। अपडेट करें आपको सोने की कीमत के हवाले से कि फी तोला 2000 रुपए इजाफा हो गया। 24 कैरात फी तोला सोने की कीमत 4,38,000 रुपए हो गई है। सर्दियों का सीजन अरूज पर, मगर बाजारों में पहले वाली रौनक ना रही। फैसलाबाद शहर की कपड़ा मार्केट शदीद मंदी का शिकार। खरीदार ना होने के बराबर। मुआशी दबाव और बढ़ती हुई महंगाई के बायस शहरी जरूरियात तक महदूद हो गए। ताजरों के मुताबिक गुज़श्ता साल के निस्बत इस साल कपड़े की सेल तकरीबन 30% तक कम हो चुकी है। के सीजन में भी फैसलाबाद की कपड़ा मार्केटों में खरीदार ना होने के बराबर हैं। ताजर कारोबारी हालात की वजह से परेशान। कहते हैं कि सैलाब की तबाहकारियों ने कपड़ा मार्केटों को सुनसान कर दिया है। हुकूमत से अपील है कि कारोबार की बेहतरी के लिए इकदाम उठाए जाएं। जी, जैसा कि शेख साहब ने बताया कि जो सैलाबी सूरत हाल की वजह से कारोबार इंतहाई नीचे चला गया है। बिल्कुल मार्केट के अंदर कस्टमर बिल्कुल भी नहीं है और इंतहाई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे दिन ब दिन। सदर होलसेल क्लॉथ सेक्टर शेख फैसल ने कहा कि सैलाबी तबाही की वजह से सीजन की सेल कम हो रही है। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस सीजन में सेल 30% तक कम हुई है। सैलाबी इलाकों से गाहक बिल्कुल नहीं आ रहे। सैलाब की तबाहकारियाँ कैसी तबाहकारियाँ थी जिनका असर उसके बाद आया, जो अभी नजर आ रहा है। आप यकीन करें कि सर्दियों का काम है जो बिल्कुल ना होने के बराबर है, कि वो बंदे जो सर्दियों का माल खरीदते थे वो बेचारे अभी घर बना रहे हैं अपने, वो फसलें काश्त कर रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास पैसे पहुंच नहीं रहे। कपड़ा मार्केटों के ताजरों की जानिब से अपील की जा रही है कि हुकूमत लोकल इंडस्ट्री को रिलीफ देने के साथ साथ सैलाबी इलाकों में बहाली के लिए भी इमदाद करे। कैमरामैन राना दरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। बढ़ती दरामदात का बोझ मुल्की इंडस्ट्री पर भारी पड़ने लगा। पाकिस्तान की स्पिनिंग इंडस्ट्री मुश्किलात का शिकार हो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। स्पिनिंग मिल्स मालिकान इंडस्ट्री के बंद होने पर परेशानी का शिकार। 13 मिलियन पेंडल्स में से 50% पेंडल्स बंदिश का दावा कर दिया। स्पिनिंग इंडस्ट्री टेक्सटाइल शोबा में रॉ मटेरियल यार्न बनाने के लिए दरकार होती है। स्पिनिंग इंडस्ट्री ने कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ नाकिस स्पिनिंग का भी गिला कर दिया। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए नवीद गुलजार का कहना था कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री दरामद पर नहीं चल सकती बल्कि खुद मुख्तारी जरूरी है। तेजी से स्पिनिंग स्पेंडल्स बंदिश का शिकार हो रही हैं, जिसकी वजह से दरामदी बोझ बढ़ रहा है। पाकिस्तान को मुकामी इंडस्ट्री बचाओ और दरामदात बढ़ाने के लिए इकदाम करना नागुज़ीर हैं। ये जो इंडस्ट्री है वो ज़बूहाली का शिकार है और इसको बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बच जाएगी और आप कभी भी एक्सपोर्ट के अंदर इंपोर्टेड रॉ मटेरियल के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको डोमेस्टिक रॉ मटेरियल चाहिए। मैंने जैसे एक नेटर से बात कर रहा था जिसकी बहुत बड़ा नेटर था, उसने मुझे तो मौजूदा टेक्सटाइल बहरान का हल मौसर पॉलिसी है जिसका मुतालबा एक्सपोर्टर्स भी बारहा कर चुके हैं। कैमरा टीम के साथ बेलाल डोगर, फैसलाबाद। ये तेज रफ्तार मोटरसाइकिल हो या सड़कों पर बेलगाम दौड़ती कार,
पंजाब की सड़कों पर लाकानूनियत का नहीं चलेगा राज। हुकूमत ने ट्रैफिक बेज़ाब्तियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर दिया है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने होंगे। तेज रफ्तारी पर मोटरसाइकिल वालों को 2000 रुपए का चालान, कार सवार के लिए 5000 और 2000 सीसी गाड़ी के लिए 10,000 रुपए का भारी चालान होगा। पंजाब हुकूमत ने ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने की ठान ली। कानून शिकनों को शिकंजे में लाने के लिए भारी जुर्मानों की तैयारी। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल वालों को 2000 और 3 व्हीलर को 3000 रुपए जुर्माना होगा। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर कार को 5000 रुपए जुर्माना होगा। 2000 सीसी की गाड़ियों को 10,000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। 2000 सीसी से जायद गाड़ियों को 15,000 रुपए तक जुर्माना होगा। ओवरलोडिंग पर 3 व्हीलर को 3000 रुपए जुर्माना अदा करना होगा। ओवरलोडिंग पर 2000 सीसी से कम गाड़ियों को 5000 रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा। ओवरलोडिंग पर 2000 सीसी से जायद गाड़ियों को 10, ट्रैलर को ओवरलोडिंग पर 15,000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। धुआं छोड़ती मोटरसाइकिल को 2000 रुपए जुर्माना होगा। 3 व्हीलर गाड़ी को धुआं छोड़ने पर 3000 रुपए जुर्माना होगा। बड़ी गाड़ी को धुआं छोड़ने पर 8000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को धुआं छोड़ने पर 15,000 रुपए जुर्माना अदा करना होगा। शाम ढलते ही झंग शहर में अंधेरे का राज हो गया। धज्जी रोड की स्ट्रीट लाइट्स गायब। रात तक मार्केट बंद होने के बाद इलाके में हू का आलम होगा। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा। जी रमजान, बताइएगा। बिल्कुल, सूरज ढलते ही एक बार फिर धज्जी रोड हो या अतराफ के बाजार हो, इस वक्त अंधेरे में डूब रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि धज्जी रोड के ऊपर कहीं पर भी कोई स्ट्रीट लाइट मौजूद नहीं। गर्मियों के अय्याम में दिन जो है वो देर से ढलता है और कारोबारी सरगर्मियां जो हैं वो जल्द बंद होती हैं, जिसके सबब इस इलाके के अंदर अंधेरा महसूस नहीं होता। लेकिन जो सर्दी का मौसम आ रहा है और आने वाले दिनों के अंदर धुंध के बादल भी जो हैं वो छा सकते हैं, तो इस इलाके के अंदर स्ट्रीट लाइट्स की ज़रूरत इंतहाई तौर पर जो है वो बढ़ जाती है। एक तरफ थाना कोतवाली है, दूसरी तरफ थाना सदर मौजूद है, लेकिन दोनों तरफ में जो है वो स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं। महकमा हाईवे की जानिब से शहर भर में स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई, लेकिन ये इलाके जो हैं वो महरूम रह गए। यहाँ तक कि धज्जी चौक में भी एक भी स्ट्रीट लाइट मौजूद नहीं है। ये इंतहाई मसरूफ तरीन बाजार होने के बावजूद स्ट्रीट लाइट से महरूम दिखाई दे रहा है। शहरियों के हवाले से अपील है कि इस इलाके में भी स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएं ताकि शाम के वक्त इस इलाके से गुजरना जो है वो मुश्किल नजर ना आए। जी, बहुत शुक्रिया रमजान आपका। झंग के कारोबारी हलकों के लिए खुशखबरी। जिला कौंसिल ने शहर के पहले जदीद मल्टी स्टोर शॉपिंग मॉल की मंजूरी दे दी है। मॉल में शहरियों को एक ही छत तले कारोबार, खरीदारी और तफरीह की सहूलियात फराहम की जाएंगी। मॉल में वसी पार्किंग, ग्रॉसरी आउटलेट्स, कौमी और बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स की शॉप, सिनेमा हॉल्स, फूड कोर्ट, फैमिली एरियाज और बच्चों के लिए प्ले एरिया शामिल होगा। गेस्ट हाउसेज, कैफे, बारबेक्यू पॉइंट्स और मारूफ फास्ट फूड चेन्स भी कायम होंगी। महर अकरम भरवाना के मुताबिक ये मनसूबा झंग की तरक्की और कारोबारी सरगर्मियों के फरोग का अहम संगे मील है। दिलचस्पी रखने वाले कारोबारी अफराद को सरमायाकारी की भी दावत दी गई है। शहरों को तजावुज़ात से पाक करके उन्हें खूबसूरत बनाने के ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए इक़दाम किए जाने लगे। तहसील अहमदपुर सियाल में असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद गिल की निगरानी में तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम जारी। गढ़मोर और गढ़ महाराजा से तजावुज़ात हटाने के बाद तहसील इंतजामिया ने अहमदपुर सियाल शहर में भी तजावुज़ात का खात्मा शुरू कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल तारिक महमूद गिल ने बिला तफरीक कार्रवाई करते हुए कलमा चौक से तजावुज़ात के खात्मे का आगाज किया। उन्होंने अपनी निगरानी में म्यूनिसिपल कमेटी का अमला और मशीनरी के जरिए तजावुज़ात मिसमार करवा दी। उनका कहना था किसी को भी तजावुज़ात कायम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तजावुज़ात न सिर्फ शहरों का हुलिया बिगाड़ देती हैं बल्कि आमदोरफ्त की राह में भी रुकावट बनती हैं। उन्होंने कहा कि तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम उनके मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेगी। नवंबर का इख्तिताम। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुलाजमीन की हफ्ते की छुट्टी मनसूख कर दी गई। टैक्स गुजारों की सहूलत के लिए एफबीआर दफातर हफ्ते को भी खुले रहेंगे। टैक्स गुजार अपने वाजिबात की अदायगी कर सकेंगे। अपडेट करें आपको, नवंबर का इख्तिताम है और एफबीआर मुलाजमीन की हफ्ते की छुट्टी को मनसूख कर दिया गया है। टैक्स गुजारों की सहूलत के लिए एफबीआर दफातर हफ्ते को भी खुले रहेंगे। अपडेट करें आपको कि टैक्स गुजारों की
सहूलत के लिए FPR दफातर हफ्ते को भी खुले रहेंगे। टैक्स गुजार अपने वाजिबात की अदायगी कर सकेंगे। अपडेट करें आपको, नवंबर का इख्तिताम FPR मुलाजिमीन की हफ्ते की छुट्टी मनसूख। टैक्स गुजारों की सहूलत के लिए FPR दफातर हफ्ते को भी खुले रहेंगे। वासा फैसलाबाद में मानसून में नौकरियों पर रखे गए सेवर मैनों की तनख्वाहों अदा न की। 5 माह कबल 70 सेवरमैन इमरजेंसी बुनियादों पर नौकरियों पर रखे गए। सदर CBA यूनियन ने वासा हुकाम को जल्द मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करने का मुतालबा कर दिया। सदर CBA यूनियन मियां मकसूद का कहना था कि मानसून सीजन में हंगामी बुनियादों पर भर्ती की गई थी। वासा ने 5 माह तक मुलाजमीन से काम करवाया मगर उनको उजरत ना दी गई। मियां मकसूद का मजीद कहना था कि हुकाम से दरखास्त की है कि मजदूरों के चूल्हे ठंडे होने से बचाएं, तनख्वाह अदा करें। मजदूरों की तनख्वाह 15 दिसंबर से कबल अदा नहीं की गई तो एहतजाज का रास्ता अपनाएंगे। अपडेट करें आपको कि सदर CBA यूनियन मियां मकसूद का कहना था मानसून सीजन में हंगामी बुनियादों पर भर्ती की गई थी। वासा ने 5 माह तक मुलाजमीन से काम करवाया मगर उनको उजरत नहीं दी। मियां मकसूद का मजीद कहना था हुकाम से दरखास्त है कि मजदूरों के चूल्हे ठंडे होने से बचाएं, तनख्वाह अदा करें। मजदूरों की तनख्वाह 15 दिसंबर से कबल अदा ना की गई तो एहतजाज का रास्ता अपनाया जाएगा। फैसलाबाद शेखुपुरा रोड की स्ट्रीट लाइट्स अरसा दराज से गैर फाल हैं। स्ट्रीट लाइट्स खराब होने से शहरियों को रात के औकात में सफर करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हादसात के साथ चोरी और डकैती की वारदातों में भी इजाफा होने लगा है। तफसीलात बता रहे हैं तलहा बादशाह जी। तलहा बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन शेखुपुरा रोड पे। बात करते जाएं, इसकी स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो अरसा दराज से खराब है। ना सिर्फ शेखुपुरा रोड बल्कि शहर की अक्सर और बेशतर मेन शहराएं हैं जिनकी स्ट्रीट लाइट्स अरसा दराज से गैर फाल हैं, जिसके बाइस शहर फैसलाबाद में हादसात की शरह जो है उसमें खासा इजाफा होने लगा है। अगर बात करें रात के वक्त जो फैसलाबाद के शहरी उनको सफ़र करने में शदीद मुश्किलात का सामना यहाँ पे दरपेश है। शहरी मौजूद हैं, बात करेंगे। अच्छा भाईजान, मुझे बताएं कि रात के वक्त सफ़र करते हैं आप, स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे बंद हैं, काफ़ी अरसे से बंद हैं, तो किन मुश्किलात का शिकार है? जी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपके सामने ही है, अभी भी मेरे पीछे देख सकते हैं कि सारी लाइट्स स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं। काफ़ी मुश्किलात होती हैं, रोड भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। कुछ गड्ढे आते हैं जिनका पता नहीं लगता, वो बड़े हादसात का पेशा बन सकते हैं। इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। बाकी जी बिल्कुल, बात करते हैं शहरियों का भी यही कहना है कि रात के वक्त सफ़र करने में शदीद मुश्किलात का सामना दरपेश होता है। स्पीड ब्रेकर्स जो हैं वो नज़र नहीं आते, रोड जो है वो टूट फूट का शिकार हैं जगह जगह से, जिसके बायस हादसात की शरह में जो है वो नुमाया इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब बात करते जाएं, अंधेरे की वजह से चोरी डकैती की वारदातें जो हैं उसमें भी इजाफा होने लगा है। लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जो है अभी तक स्ट्रीट लाइट्स को फाल नहीं किया गया। शहरियों का भी यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द स्ट्रीट लाइट्स को फाल किया जाए ताकि मजीद जो हादसात और दूसरी जानिब जो चोरी डकैती की वारदातें हैं उसमें इजाफा हो रहा है, उसमें कमी आ सके। बहुत शुक्रिया तलहा आपका। टोबा टेक्सिंग में सुई गैस की कम प्रेशर की बड़ी वजह ज़ेरी ज़मीन बोसीदा पाइपलाइन निकली। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बोसीदा लाइन्स की तब्दीली का काम फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया। तवानाई हुकाम का कहना था कि नई लाइन्स मुकम्मल होने के बाद गैस का प्रेशर मामूल पर आ जाएगा और सारिफिन को रिलीफ मिलेगा। टोबा टेक्सिंग में गैस लीकेज की शिकायत में इजाफा हो गया। जिना कॉलोनी, सतारा कॉलोनी, जुबैदा मस्जिद रोड पर बोसीदा पाइपलाइंस की तब्दीली का काम भी शुरू कर दिया गया। फैज कॉलोनी, हाउसिंग कॉलोनी में पाइपलाइंस तब्दील की जाएंगी। बोसीदा पाइपलाइंस की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। महकमा सुई गैस इंतजामिया का कहना था कि बोसीदा पाइपलाइन तब्दील होने के बाद गैस की फराहमी बेहतर होगी। टोबा टेक्सिंग शहर में गैस की नई पाइपलाइंस डालने का काम शुरू कर दिया गया है। क्यूम खान का कहना था कि टोबा टेक्सिंग में गैस की पाइपलाइन तब्दील न होने से बोसीदा हो गई है। गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ इलाकों में बोसीदा पाइपलाइन तब्दील करने का काम शुरू कर दिया है। पाइपलाइन तब्दील होने से शहरियों की मुश्किलात कम होंगी। नई पाइपलाइन से गैस लीकेज की शिकायत भी कम होंगी। टोबा टेक्सिंग में बहुत पुराना नेटवर्क है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। अब गवर्नमेंट का भी बहुत ऐसा इक़दाम है कि मुख्तलिफ मोहल्ला जात जो पुराने, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पुरानी लाइनें बिछी हुई थी, जिसमें फैज़ कॉलोनी, इस्लामपुरा, हाउसिंग कॉलोनी, इसी तरह सतारा कॉलोनी का नेक्स्ट प्रोजेक्ट में है कि उसकी भी लाइनें चेंज होगी, जिससे गैस की बचत होगी। दूसरा हादसात जो होते हैं उससे भी इंशाअल्लाह बचा जाएगा। महकमा सुई गैस की जानिब से टोबा टेक्सिंग शहर में गैस की नई पाइपलाइंस डालने का काम शुरू कर दिया गया। कैमरामैन हमाद जमील के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद थाना मिलर टाउन के इलाके में 2 और चोरी की वारदातें। न्यू सिविल लाइन स्टेडियम रोड पर घर से चोर कीमती सामान
और 3 तोला जेवरात ले उड़े। नवाज टाउन में घर से चोर 6 तोला जेवरात और 30 लाख रुपए मालियत का सामान ले उड़े। थाना मिलर टाउन में चोरों के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। तफसीलात जानते हैं अली हैदर भुट्टा से। जी अली, आगाह कीजिएगा। अपडेट करें आपको फैसलाबाद से, जहां थाना मिलर टाउन के इलाके में 2 और चोरी की वारदातें। न्यू सिविल लाइन स्टेडियम रोड पर घर से चोर सामान 3 तोला जेवरात ले उड़े। नवाज टाउन में घर से चोर 6 तोला जेवरात 30 लाख मालियत का सामान भी ले उड़े। अपडेट करें आपको न्यू सिविल लाइन स्टेडियम रोड पर घर से चोर कीमती सामान और 3 तोला जेवरात ले उड़े। नवाज टाउन में घर से चोर 6 तोला जेवरात और 30 लाख रुपए मालियत का सामान ले उड़े। थाना मिलर टाउन में चोरों के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। अपडेट करें आपको कि पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। नवाज टाउन में घर से चोर 6 तोला जेवरात और 30 लाख रुपए मालियत का सामान ले उड़े। मजीद तफसीलात जानते हैं अली हैदर भुट्टा से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये थाना मिलर टाउन के इलाका में 2 और चोरी की वारदातें जो है वो सामने आई हैं। न्यू सिविल लाइन स्टेडियम रोड पर वाक़े घर में ताले तोड़कर चोर कीमती सामान और 3 तोला जेवरात जो है वो चोरी करके मौका से फरार हो गए। अगर 3 तोला जेवरात के अलावा अगर दूसरी चोरी की बात करें तो नवाज टाउन में वाक़े घर में चोर 6 तोला तलाई जेवरात और 30 लाख रुपए मालियत का सामान जो है वो घर से चोरी करके फरार हो गए हैं। थाना मिलर टाउन में नामालूम चोरों के खिलाफ 2 मुकदमा जो है वो किए गए हैं। पुलिस ने मुकदमात का इंदराज करके चोरों की तलाश शुरू कर दी है। जी अली हैदर, बहुत शुक्रिया आपका। जिला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर जाली सिगरेट माफिया के खिलाफ घेरा तंग। फैसलाबाद डिवीजन से जाली सिगरेट की रोकथाम यकीनी बनाने के लिए इकदाम शुरू करने का फैसला। सिगरेट की मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउसेज, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और रिटेलर्स को गिरफ्त में लाया जाएगा। कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर की जेर सदारत डिप्टी कमिश्नर FPR और महकमा एक्साइज और नारकोटिक्स कंट्रोल का अहम इजलास हुआ। मजीद तफसीलात जानते हैं वकास अहमद बेग से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन राजा जहांगीर अनवर की जेर सदारत FPR और महकमा एक्साइज एंड टेक्नीशियन और नारकोटिक्स समेत डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के हवाले से अहम इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसमें खास तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक जाली सिगरेट माफिया के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से खास तौर पर बात की जाए तो कमिश्नर का ये कहना था कि डिवीजन से जाली सिगरेट की रोकथाम के लिए तमाम तर इक़दाम जो हैं वो यकीनी बनाए जाएंगे और ऑन ग्राउंड इक़दाम जो हैं उन्हें शुरू किया जाएगा, जिसके तहत सबसे पहले मरहले में तमाम तर स्टाफ मेंबरान जो मुतल्लिकीन होंगे उनको ऐप का इस्तेमाल और निशानदही समेत दीगर तरीक़ेकार से आगाही दी जाएगी, जबकि रेवेन्यू और एक्साइज टीमें एप्लीकेशन के जरिए मौका पर सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी चेक करके रिपोर्ट देंगी, जबकि डिप्टी कमिश्नर को अपने अपने इजला में पटवारी और महकमा एक्साइज के इंस्पेक्टर्स की फहरिस्तें मुरतब करने के हवाले से भी अहकाम जारी किए गए हैं, ताकि मार्केट में मौजूद गैर मेयारी और बिना टैक्स अदा किए मौजूद सिगरेट्स जो हैं उनको पकड़ा जा सके। जिस हवाले से न सिर्फ मैन्युफैक्चरर बल्कि इसके साथ साथ वेयर हाउस, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और रिटेलर को भी गिरफ्त में लाया जाएगा। जी वकास, बहुत शुक्रिया आपका। रीजनल विफाकी मोहतसिब फैसलाबाद की एयरपोर्ट की इंस्पेक्शन ने एयरपोर्ट पर 1 विंडो फैसिलिटेशन डेस्क पर मुसाफरों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। इलाकाई मोहतसिब ऑफिस के एडवाइजर और इंचार्ज शाहिद हुसैन जलानी, डिप्टी रजिस्ट्रार यासिर शबीर मलिक ने टीम के हमरा एयरपोर्ट का दौरा किया। मजीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। अपडेट करें आपको, एयरपोर्ट पर मुसाफिरों ने दरपेश मसाइल बारे वफाकी मोहतसिब टीम को भी बताया है। एयरपोर्ट FIA, कस्टम इमिग्रेशन काउंटर, शिकायत सेल की इंस्पेक्शन भी की गई है। रीजनल विफाकी मोहतसिब फैसलाबाद की एयरपोर्ट की इंस्पेक्शन, एयरपोर्ट पर 1 विंडो फैसिलिटेशन डेस्क पर मुसाफिरों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। एयरपोर्ट FIA, कस्टम इमिग्रेशन काउंटर, शिकायत सेल की इंस्पेक्शन दी गई। इमरान असलम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी में झगड़ा करने वाले 28 तलबा को हॉस्टल 1 हफ्ते में खाली करने की वार्निंग दे दी है। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स मेला कराने की कोशिश में 2 तलबा ग्रुप्स में तसादम हुआ था। मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद 28 तलबा को सजाएं सुना दी हैं, जिसके बाद अब फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर सजा पाने वाले तलबा को नोटिस जारी करते हुए
1 हफ्ते के अंदर होस्टल खाली करने की वार्निंग दे दी है। में फौजी फर्टिलाइजर्स की जानिब से काश्तकारों में इनामात की तकरीब। 40 से ज़ायद काश्तकार ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और दीगर कीमती इनामात से नवाजे गए। जदीद कोटेड फर्टिलाइजर्स के जरिए पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया गया। जंग में फौजी फर्टिलाइजर्स कंपनी की जानिब से काश्तकारों के लिए खुसूसी तकसीम इनामात की तकरीब का इनेकाद किया गया। काश्तकारों की मेहनत और कंपनी के साथ उनके ताउन को सराहा गया। इनामी कूपन के जरिए मुख्तलिफ इनामात से नवाजा गया। कोटेड फर्टिलाइजर्स में निम कोटेड, जिंक कोटेड और बोरान कोटेड डीपीए शामिल थे। किसानों की पैदावार में इजाफे और फसल की बेहतरी के लिए बेहतरीन साबित हो रहे हैं। तकरीब में 40 से ज़ायद काश्तकारों को ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और दीगर कीमती इनामात दिए गए, जिससे शिरकत करने वाले काश्तकारों में खुशी और जोश की लहर दौड़ गई। उनका कहना था कंपनी का मकसद काश्तकारों की मेहनत की कदर करना और उन्हें जदीद फर्टिलाइजर्स के जरिए फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद फराहम करना है। तकरीब के आखिर में तमाम काश्तकारों ने कंपनी के इक़दामात की तारीफ की और अपने तासुरात का इजहार किया। जिला जंग दे मौदा चौकी रोडां वाली दरेशी है। पूरा नाम मेरा मोहम्मद अशरफ है और अल्हम्दुलिल्लाह सोना नीम कोटेड दे विच मेरा ट्रैक्टर इनाम निकले है। मैं बहुत खुश हाँ। मैं बाकी दोस्तों नूं यह आखसां भी तुसीं नीम कोटेड सोना यूरिया इस्तेमाल करो। जिला जंग दे मौदा चौकी। फैसलाबाद में सर्दी बढ़ने लगी तो ओल्ड एज होम के बुजुर्गों ने मौसम को एंजॉय करना शुरू कर दिया। दुखों को भूलकर दोस्तों की बैठक सजा ली। कहते हैं पहली धूप में लूडो के साथ खुश्क मेवाजात से लुत्फानंदोज होते हैं। तफसीलात मरियम रजा की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में सर्दी का एहसास बढ़ते ही ओल्ड एज होम के बुजुर्गों ने मौसम सरमा को एंजॉय करना शुरू कर दिया। बुजुर्गों ने सहन में बैठक सजा ली है। सब इकट्ठे बैठकर लूडो खेलते और खुश्क मेवाजात खाते हुए नजर आते हैं। बुजुर्ग कहते हैं सर्दियों की पहली धूप इनके लिए किसी नेमत से कम नहीं। सुबह के वक्त में दोस्तों की महफिल और हल्की फुल्की सरगर्मियां दिन को खूबसूरत बना देती हैं। ये याद आंदे फिर आने का तो इत्थे उन्हें अजे तक सोचे ही नहीं कि साडा बाप है या साडा कोई हैगा कोई या साडा भरा है या कुछ भी लगता है, इन्हें सोचे ही नहीं गा। संगियों के साथ यहाँ बैठ जाते हैं, सारी दिहाड़ी गपशप होती है, गेम होती है। घर से तो हम दुखी होके आए हैं, अगर यहाँ बहुत आराम है। 3 वक्त का खाना मिलता है, फिर बेड मदरा बहुत अच्छे हैं। हमारा अमला बहुत अच्छा है, देखभाल करता है। कुछ ने औलाद के छोड़ जाने और भूल जाने के दुख से आंखें नम कर ली। कहते हैं बुढ़ापे में औलाद सबसे बड़ा सहारा होती है। कई चेहरे ऐसे हैं जिन्हें बरसों से अपने बच्चों की खबर तक नहीं मिली। दूसरों का साथ इन्हें हौसला देता है। बुजुर्गों ने इस दौरान शेर भी सुनाए। तेरे झूठे वादों पे अब तक जी लिया है जाने जाना, खुशी से मर न जाते अगर तुझ पे एतबार होता। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। उनके आने से जो आज आती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। बुजुर्ग कहते हैं अब साथी बुजुर्ग ही इनका घर, सहारा और खानदान बन चुके हैं। कैमरामैन मोहम्मद मोहित के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद।